हेलो दोस्तों। तो हम अपनी द इंग्लिश एक्यूमेन बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे वोकैब की सीरीज़ में। और लास्ट क्लास में हम 240 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरे कर चुके थे और अब हम 241 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है सेरेमिक्स। सेरेमिक्स का मतलब होता है जो भी चीनी मिट्टी के या चिकनी किसी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम सेरेमिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है कि वो सिचुएशन जिसमें किसी पर्सन को क्या है, किसी ग्रुप में इन्वॉल्व होने की कोई परमिशन नहीं होती है, यानी उसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम ऑस्ट्रेसाइज। उसके आता है हमारा बुके। बुके मतलब होता है कि जो गुलदस्ता फूलों का एक झुंड, फूलों का एक गुच्छा बनाकर जो हम किसी को देते हैं, ठीक है, जो गुलदस्ता बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं बुके। उसके आता है हमारा डिस्टिलरी। डिस्टिलरी का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर कि शराब बनाई जाती है। उसके आता है हमारा एग्जर्प्ट। एग्जर्प्ट का मतलब होता है किसी फिल्म, किसी कहानी या किसी पोयम से ली हुई कोई छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है, हम उसे बार बार वर्णित करते हैं, ठीक है, तो वो जो छोटा पार्ट है उस स्मॉल पार्ट को बोलते हैं एग्जर्प्ट। उसके आता है हमारा एनार्की। एनार्की का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर कि कोई किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर, किसी तरह की कानून व्यवस्था फॉलो नहीं की जाती, उसे बोलते हैं हम एनार्की। जैसे कि हम बोल सकते हैं गुंडा राज। उसके आता है हमारा इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है वो चीज़ जो कि सुनाई ना दे, ठीक है। उसके आता है हमारा यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब होता है कि यूथेनेशिया, यूथेनेशिया का मतलब होता है कि किसी को इच्छा से अगर मृत्यु दी जाती है, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है बहुत टाइम से, ठीक है, और वो अब मौत चाहता है, मतलब उससे अगर वो पेन बियर नहीं हो रहा है और वो बहुत मौत चाहता है, तो उसे बोलते हैं हम यूथेनेशिया। उसके आता है हमारा मॉर्चरी। मॉर्चरी का मतलब होता है कि वो जगह जहाँ पर कि लाशें रखी जाती हैं। मॉर्चरी ज़्यादातर अस्पतालों में ही देखी जाती है, ठीक है, जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी जाती है। उसके आता है हमारा फिलिसाइड। फिलिसाइड का मतलब होता है कि छोटे बच्चे की हत्या कर देना, ठीक है, बच्चों की हत्या करने को कहते हैं फिलिसाइड। उसके आता है हमारा कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है कि कोई ऐसी बीमारी जो कि किसी को जन्मजात से है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल। उसके आता है हमारा पैक। पैक यानी कि होता है किसी तरह का झुंड या ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे कि हम जो ताश के पत्ते खेलते हैं उसकी जो गड्डी होती है, ठीक है, उस गड्डी को बोलते हैं पैक। उसके आता है हमारा मेलवोलेंस। मेलवोलेंस का मतलब होता है कि वो सिचुएशन जिसमें किसी पर्सन को सुख मिलता है, कब, जब वो दूसरों को दुख पहुंचाता है, तो दूसरों को दुख पहुंचाकर जिससे सुख मिलता है उसे बोलते हैं मेलवोलेंस। उसके बाद आता है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है कि खाने योग्य, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंटरसीड। इंटरसीड का मतलब होता है कि दो लोगों के झगड़े में जब कोई बीच का पर्सन आता है उनके बीच में सुलह करवाने के लिए, तो उस मिडिल पर्सन को बोलते हैं हम इंटरसीड। उसके बाद आता है हमारा फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टरवादी, यानी कि जो किसी बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, उसे उसकी पुरानी चीज़ें ही चाहिए, मतलब उसके हिसाब से ही सब कुछ चाहिए, उसे बोलते हैं हम फेनेटिक। उसके आता है हमारा हेरेसी। हेरेसी का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर बिलीफ, यानी कोई ऐसी बात, मतलब जो कि वो चाहता है कि बदले नहीं और जो धर्म के विरुद्ध हो, उसे हम बोलते हैं हेरेसी। उसके आता आता है हमारा डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब होता है कि किसी पर्सन को ऐसा फील कराना, मतलब उसकी बेइज्जती करना, ठीक है, या उसका मजाक बनाना, ठीक है, या उसकी बात पर सहमति ना देना, ठीक है, तो उससे निंदा करना एक तरह से, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम डेप्रिकेट। उसके आता है हमारा एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है कि किसी तरह का एक सहमति पत्र यानी घोषणा पत्र, मतलब डिक्लेरेशन, जिस पर कि आप साइन किए हैं और आपने बोला है कि हाँ ये सब चीज़ें जो भी मेरी है, मैं शपथ लेता हूँ वो सब सच हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम शपथ पत्र को एफिडेविट। उसके आता है हमारा एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है कि जो उग्र विद्रोह करते हैं जो लोग, ठीक है, तो विद्रोह तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन कुछ लोग शांति से करते हैं, ठीक है, और कुछ जो उग्र करते हैं जैसे गाड़ियाँ जला देना या कुछ भी कर देना, नुकसान पहुंचाना, मार काट करना, उसे बोलते हैं हम एजिटेशन। उसके आता है हीफर। हीफर का मतलब होता है कि जो गाय की जो छोटा बछिया बछड़ी पैदा होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम हीफर। उसके आता है हमारा बाइवॉक। बाइवॉक का मतलब होता है कि पड़ाव, यानी मतलब जब हम खुली जगह पर कैंपिंग करने जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम बॉन फायर करते हैं, जो लकड़ी की बॉन फायर, मतलब बॉन फायर यानी लकड़ियों में आग लगाकर बैठते हैं, उसके आजू बाजू ग्रुप बनाकर बैठते हैं और खुले में जो लोग सो जाते हैं, मतलब ठीक है, मतलब एक तरह से खुले में जो कैंपिंग होती है ना, बिना टेंट, बिना किसी छत सहारे के, उसे हम बोलते हैं बाइवॉक। उसके आता है हमारा बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है कि वो देश जो कि युद्ध में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जिनके बीच बीच में युद्ध चल रहा है, वो होता है बेलिजरेंट। उसके आता है हमारा हैंगर। हैंगर का मतलब होता है कि विमान घर, यानी कि जहाँ पर कि एरोप्लेन्स, फाइटर प्लेन वगैरह सब रखे जाते हैं ना, उसे बोलते हैं हम हैंगर। उसके आता है हमारा एथीज्म। एथीज्म का मतलब होता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ गॉड, यानी कि जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, उसे हम बोलते हैं एथीज्म। उसके बाद आता है हमारा कंपीर।
कंपीर का मतलब होता है कि वो पर्सन जो कि जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो उसके जो सबसे पहले होस्ट होता है, जैसे हम होस्ट बोलते हैं, जो कि बताता है आगे प्रोग्राम में क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, ठीक है। तो उस सब को बताने वाले को कहते हैं हम कंपीर। उसके आता है हमारा इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है हिंदी में अजय, यानी जिसे कभी जीता ना जा सके, ठीक है, यानी जिसे कि एक तरह से कभी पराजित नहीं कर सकते हम, ठीक है। उसके आता है हमारा पॉपर। पॉपर का मतलब होता है कंगाल व्यक्ति, यानी जिसके पास किसी तरह कोई पैसा वैसा नहीं है, ठीक है। उसके आता है हमारा राफ्टर। राफ्टर का मतलब होता है कि एक कोई ऐसा सहारा है, मतलब एक तरह से सहारा, जैसे कि जो हमारी छत होती है वो पोल और बीम के सहारे खड़ी रहती है, तो वो जो सहारा देती है ना, उसे बोलते हैं हम राफ्टर। उसके आता है ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी का मतलब सीधा होता है, ट्राई मतलब तीन, तीन लोगों का ग्रुप, बुक, पेन, कुछ भी दिया हो, तीन लोगों की जो तिगड़ी होती है उसे बोलते हैं हम ट्रायोलॉजी। उसके आता है हमारा होल्ड। होल्ड का मतलब होता है कि जमाखोरी करना, यानी जैसे जब प्याज की शॉर्टेज हो जाती है तब क्या बोलते हैं कि प्याज की होर्डिंग कर लिए, और जब प्राइस बढ़ेंगे तब उसे बाहर निकाल देंगे। तो जो होर्डिंग, होल्ड से ही बना है। होल्ड का मतलब होता है जमाखोरी करना। उसके आता है हमारा कॉन्नोइशर। कॉन्नोइशर का मतलब होता है कि पारखी, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि उसके एक्सपर्ट, मतलब उसके पर्टिकुलर फील्ड में वो एक्सपर्ट रखता है, ठीक है, एक्सपर्टीज रखता है, उसे बोलते हैं हम कॉन्नोइशर। उसके बाद आता है हमारा रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है कि टिट फॉर टेट, यानी बदला लेना, जैसे को तैसा। उसके आता है हमारा रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है कि एक तरह से वेजेस, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसके काम के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे बोलते हैं हम रिम्यूनरेशन। उसके बाद आता है हमारा एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब एक तरह से होता है हमारी जो पेन किलर्स होती हैं, ठीक है, वो दवाई जो कि पेन से राहत पहुंचाती है उसे बोलते हैं हम एनोडाइन। उसके बाद आता है हमारा एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि वो पर्सन जो कि दोनों हाथों से काम करने में निपुण होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। उसके बाद आता है हमारा सॉलीलॉक। सॉलीलॉक का मतलब होता है कि एक्ट ऑफ स्पीकिंग, यानी जो पर्सन खुद से बात करता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सॉलीलॉक। उसके आता है शॉल। शॉल का मतलब होता है कि जो मछलियों का झुंड होता है उसे हम शॉल बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा सोजॉर्न। सोजॉर्न का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर या क्षण भर के लिए एक तरह से, ठीक है, तो थोड़े से टाइम के लिए आपने जहाँ पर स्टे लिया है उसे बोलेंगे हम सोजॉर्न। उसके आता है वार्डरोब। वार्डरोब तो सभी को पता है, घर में जो अलमारी होती है सामान रखने के लिए, ठीक है, उसे हम वार्डरोब बोलते हैं। उसके आता है हमारा फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है वो पर्सन जो कि गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता है, उसे हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। उसके आता है हमारा रेटर्स। रेटर्स का मतलब होता है कि दंगे करने वाले, जो दंगाई होते हैं, एक तरह से दंगाइयों को इंग्लिश में बोलते हैं रेटर्स। उसके आता है एग्जॉरी उग्जॉरी साइड। उग्जॉरी साइड का मतलब होता है कि जो पत्नी की हत्या करता है, ठीक है, मर्डर ऑफ वाइफ, उसे बोलते हैं उग्जॉरी साइड। उसके आता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि वो पर्सन जो कि अपनी रूढ़िवादी सोच में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं चाहता, उसे नया चेंज नहीं चाहिए, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव। उसके आता है इटरनल। इटरनल का मतलब होता है अनंत तक चलने वाला, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, शुरू से आज तक चला आ रहा है, जैसे कि हमारा सनातन धर्म इटरनल है, शुरू से लेके आज तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। उसके आता है टॉरिड। टॉरिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म होना। उसके आता है हमारा कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक का मतलब होता है कि जब कई सारे लोगों का बीच में एक ही सेंटर होता है, ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट बिंदु है, उसके आजू बाजू कई सारे सर्कल बना दिए लेकिन सबका सेंटर एक ही है, तो उस सेंटर को बोलेंगे कोसेंट्रिक। उसके बाद आता है हमारा ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो पक्षियों की पढ़ाई होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी पक्षी विज्ञानी। उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है कि आशावादी पर्सन, जो कि हर सिचुएशन में एक आशा को ढूंढ लेता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। उसके आता है फॉक्स पास। अब फॉक्स पास का मतलब होता है कि वो रास्ता जो जिसके आजू बाजू पेड़ लगे हुए हों, यानी एक तरह से समझ लिए जंगल का जो रास्ता होता है, ठीक है, रोड तो एक नंबर है, हाईवे जैसी, और उसके आजू बाजू क्या खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे, तो उस रास्ते को बोलेंगे फॉक्स पास। उसके आता है जेस्चर। जेस्चर का मतलब सभी को पता है, हाव भाव, एक्सप्रेशन, इशारेबाजी करना, उसे जेस्चर बोलते हैं। उसके आता है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन उसके काम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है, उसके उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रस। उसके आता है सैडिस्ट। सैडिस्ट मतलब भी वही पर्सन होता है जो कि दूसरों को दुख पहुंचाकर जिसे खुशी मिलती है, उसे बोलते हैं सैडिस्ट। उसके आता है आइटिनरी।
आइटिनरेरी का मतलब होता है कि वो डिटेल्ड प्लान और रूट ऑफ अ ट्रिप, यानी अगर आप किसी ट्रिप का प्लान कर रहे हैं और उसके पहले जो भी आप क्रिया मतलब प्रोसेस प्लानिंग करेंगे कि हम यहाँ जाएंगे, यहाँ रुकेंगे, इतना खर्चा होगा, इस तरह से जो पूरी प्लानिंग करी जाती है उसे बोलते हैं आइटिनरेरी। उसके आता है हमारा इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, जैसे किसी मूवी को या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को आप फील कर रहे हैं, आपके आंसू आ रहे हैं, इमोशनल हो या हैप्पी हो, कुछ भी हो, मतलब उसे आप अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं इनएफेबल। उसके बाद आता है हमारा टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब होता है कि वो डॉक्टर जो कि स्किन डिजीजेस से रिलेटेड वो करता है, उपचार करता है, उसे हम बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। उसके बाद आता है हमारा एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा भाषण किसी ने दिया हो जिसके लिए उसने पहले से किसी तरह कोई भी प्रिपरेशन या फिर रिहर्सल नहीं करके रखी थी, ठीक है, उसे बोलते हैं हम एक्सटेम्पोर। उसके बाद आता है हमारा काउंटर फीटर। काउंटर फीटर का मतलब होता है कि कोई पर्सन ऐसे दिखाता है कि मैं बहुत शरीफ हूँ, ठीक है, लेकिन वो शरीफ नहीं है, यानी अंदर से बदमाश, ठीक है, तो ऐसे पर्सन को कहते हैं काउंटर फीटर। उसके बाद आता है आइडोलेट्री। आइडोलेट्री का मतलब होता है कि मूर्ति पूजा, जैसे कि हिंदू धर्म में हम लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं कि मूर्तियों में भगवान होते हैं, ठीक है, तो इस मूर्ति पूजा को बोलते हैं हम आइडोलेट्री। उसके बाद आता है हमारा क्लैक। क्लैक का मतलब होता है सीधा सीधा कि झूठे प्रशंसक, यानी ये ज़्यादातर पॉलिटिक्स में यूज़ होता है कि पैसे लाकर, पैसे देकर जो बुलाई गई भीड़ होती है और जो झूठी तारीफों पे भी तालियां बजाती रहती हैं, उसे हम बोलते हैं झूठ, उस झूठी पब्लिक को बोलते हैं हम क्लैक। उसके बाद आता है हमारा कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि वो पर्सन जो कि पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को ही अपना घर मानता है, मतलब हर जगह पर खुश रहता है, वो सबको अपना मानता है, उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। उसके बाद आता है हमारा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान, यानी कि जो एंशियंट चीज़ों की पढ़ाई करता है, ठीक है, एंशियंट रिसर्चर्स जो होते हैं हमारे, उन्हें हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी, और जो पर्सन होते हैं उन्हें बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। उसके बाद आता है हमारा न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट मतलब होता है वो पर्सन जिसे कि सिक्के सिक्के कलेक्ट करना बहुत पसंद होता है, उसे बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। उसके बाद आता है फेबल। फेबल मतलब होता है कि वो हिस्सा, मतलब किसी बड़ी सी स्टोरी का एक कोई ऐसी कहानी, स्टोरी जिसमें एनिमल्स का यूज़ होता है, ठीक है, मोरल वैल्यू वाली कहानी, जैसे जो बच्चे सुनते हैं, ठीक है, जैसे कछुए और खरगोश की जो कहानी है वो एक तरह से फेबल कहलाई, क्यों, क्योंकि उसमें जानवरों की बात हुई है जो कि एक मोरल दे रही है, ठीक है। उसके आता है हमारा मोमेंटस। मोमेंटस यानी ये होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओकेजन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, आवश्यक, अति महत्वपूर्ण पल जो होता है उसे बोलते हैं मोमेंटस। उसके बाद आता है हमारा साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस का मतलब होता है कि एक जो पोयम या कहानी है उसकी जो एक ब्रीफ समरी दी जाती है, ठीक है, सारांश दिया जाता है ना, उसे हम बोलते हैं साइनॉप्सिस। उसके बाद आता है हमारा सरकमवेंशन। सरकमवेंशन का मतलब होता है कि धोखाधड़ी करना, यानी कि किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में धोखाधड़ी करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सरकमफेरेंस, सरकमवेंशन। उसके आता है हमारा फेकेड। फेकेड का मतलब होता है एक तरह से फेक, इसमें आप फेक देख रहे हैं तो फेक का मतलब क्या है? दिखावा, यानी झूठा, ठीक है, यानी कि आउटवर्ड शो ऑफ एक्सप्रेशन, यानी दिखावा जो करता है उसे बोलते हैं हम फेकेड। उसके आता है हमारा नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कि वो पर्सन जो कि अपनी बुरी हरकतों के कारण बदनाम है, ठीक है, जैसे कि ज़्यादातर छोटे बच्चे जिन्हें हम बोलते हैं नोटोरियस, क्यों, क्योंकि वो तोड़ फाड़ कर रहे हैं या किसी को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि छोटे हैं, ठीक है, तो नौटी हरकतें करते हैं, उसे बोलते हैं नोटोरियस। उसके आता है हमारा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का सीधा सीधा मतलब होता है कि पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द। उसके आता है हमारा ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब वो होता है कि जो कि सब कुछ खा लेता है, यानी कि वेज भी खा लेता है, नॉन वेज भी खा लेता है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है, उसे बोलते हैं हम ओमनीवोरस। उसके बाद आता है हमारा क्लेप्टोमैनियक। क्लेप्टोमैनियक का मतलब होता है कि वो पर्सन जिसे कि चोरी करने की बीमारी होती है, यानी उसे उसकी आदत में है चोरी करना, ठीक है, तो वो चोरी करता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्लेप्टोमैनियक। उसके बाद आता है यू। यू का मतलब होता है मादा भेड़, यानी कि जो फीमेल शेप शीप होती है ना, भेड़, तो उसे बोलते हैं हम यू। उसके आता है थियार्की या फिर बोलो थियोक्रेसी। थियोक्रेसी यानी भगवान राज, यानी वो सरकार जो कि भगवान द्वारा चलाई जाती है, उसे बोलते हैं हम थियोक्रेसी। उसके आता है उग्जोरियस। उग्जोरियस का मतलब होता है जोरू का गुलाम, यानी जो अपनी पत्नी की हर बात मानता है बेबी बेबी करके, उसे बोलते हैं हम
उग्जॉरियस, और उग्जॉरी एक तरह से फीमेल से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, पत्नी से। पीछे हमने क्या पढ़ा था, उग्जॉरिसाइड यानी पत्नी की हत्या करना। उसके बाद आता है हमारा रोटुंडा। रोटुंडा यानी कि गोलाकार भवन, यानी कि कोई ऐसी बड़ी सी बिल्डिंग या हॉल, मतलब जो कि गोल शेप में दी हुई हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रोटुंडा। उसके आता है हमारा सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड का मतलब होता है कि अपनी सिस्टर यानी बहन की हत्या कर देना, उसे बोलते हैं सोरोरिसाइड। उसके आता है हमारा शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है कि वो पर्सन जो कि जिसे कि दारू पीने की लत लगी होती है, शराब पीने की, यानी कि बेवड़ा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट। उसके बाद आता है हमारा स्टेल। स्टेल का मतलब होता है कि बासा यानी पुराना, यानी कि कोई ऐसी जैसे ब्रेड होती है 3-4 दिनों से रखी हुई है, मतलब वो तो बासी हो गई है, ठीक है, ख़राब हो गई है, फ्रेश नहीं है, उसे हम बोलते हैं स्टेल। उसके बाद आता है हमारा क्वाड्रप्ट। क्वाड्रप्ट का मतलब होता है 4 पैरों वाला कोई भी पर्सन, जैसे कुत्ता हो गया, और मतलब 4 पैरों वाला, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रप्ट। उसके आता है हमारा हाइबरनेट। हाइबरनेट का मतलब होता है कि सुस्ती में चले जाना, ठीक है, यानी सुस्ती में, जाड़ा सर्दियाँ जो है वो एकदम सुस्त होकर बिताना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है मेंढक। मेंढक क्या होता है, जब भी सर्दियाँ आती हैं ना, तब वो क्या होता है, अपने आप को हाइबरनेट मोड में डालकर पूरी सर्दियों तक ज़मीन के अंदर ही रहता है, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही बारिश आती है वो फिर से बाहर आ जाता है। उसके आता है टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब होता है कि पावर ऑफ रीडिंग अदर थॉट, यानी कि मन की जो बात जान लेते हैं, ठीक है, जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं कई लोग क्या है आपस ही मन ही मन में बातें करते हैं, क्यों, क्योंकि वो टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। उसके आता है हमारा प्लियोनेज्म। प्लियोनेज का मतलब होता है कि यूज़ ऑफ मोर वर्ड्स देन, अच्छा, प्लियोनेज्म का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ना, ठीक है, उसे हम प्लियोनेज्म बोलते हैं। इसका एक सिनोनिम भी होता है जिसे हम बोलते हैं सुपरफ्लॉज, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो उसे बोलते हैं सुपरफ्लॉज। जैसे कि मोर और एक्स्ट्रा, एक साथ 2 वर्ड एक ही उसमें यूज़ कर लिए, दोनों का मतलब ही ज़्यादा होता है, ठीक है, ये होता है प्लियोनेज्म, और सिनोनिम हो गया सुपरफ्लॉज। उसके आता है हमारा नेपोटिज्म। नेपोटिज्म यानी ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में चलता है, ठीक है, भाई भतीजा बात, मतलब अगर कोई फादर एक्टर था तो उसका बेटा भी एक्टर बनेगा, उसका बेटा भी एक्टर बनेगा, उसका बेटा भी बेटी एक्टर बनेगी, ठीक है। इस तरह जो भाई भतीजा बात चलता है ना, रिश्तेदारी कि भाई मेरे रिश्तेदार है ये वो, तो जो फेवर होता है इसमें, ठीक है, रिश्तेदारों के थ्रू, उसे बोलते हैं नेपोटिज्म। उसके आता है हमारा वसाल। वसाल का मतलब होता है कि जागीरदार, यानी कि वो ऐसा कोई नौकर, ठीक है, या स्लेव बोलते हैं, दास हम, ठीक है, तो वो ऐसा दास जो कि बॉन्ड के थ्रू मतलब बंधा हुआ है, कि भाई साहब बंधुआ मजदूर कुल मिला के, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वासल। उसके आता है हमारा एवियरी। एवियरी यानी होता है वो जगह जहाँ पर कि पक्षियाँ यानी बर्ड्स रखे जाते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एवियरी। उसके आता है हमारा एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम का मतलब होता है कि वो समय जो कि दिन और दोपहर के बीच का जो समय होता है, ठीक है, रात रात और दोपहर के बीच का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं एंटी मेरिडियम। उसके आता है हमारा अल्मा मैटर। अल्मा मैटर का मतलब होता है कि वो जगह जहाँ पर कि कोई उसकी क्वालिफिकेशन लेकर आया, उसकी पढ़ाई कर कर पूरी कर कर आया, उसे हम बोलते हैं अल्मा मैटर। उसके बाद आता है हमारा आइडोलेट्री। आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजा, ये रिपीटेड वर्ड है। उसके बाद आता है हमारा इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट का मतलब होता है कि बॉर्न ऑफ पेरेंट्स नॉट मैरिड टू ईच, अच्छा, इलेजिटिमेट का मतलब होता है एक तरह से गैर कानूनी, ठीक है, जो बिना उसके लीगल तरीके से हुआ, उसे हम बोलते हैं इलेजिटिमेट। तो आज की क्लास में हमने 331 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरे कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम इसके आगे से शुरू करेंगे। थैंक यू।